9 circular designs, each 7 centimeter are made. Find the area of remaining portion of the hand cursive. बहुत ही इसी से क्वेश्चन हो गया है, ये तो जानवी ऐसे सॉल्व कर देगी। कल मैंने देखा था जानवी को नील ने पूछा तो नील भी सॉल्व कर। गुड हर्षिता। Such type of figure will be there. Now, each of radius 7 centimeter. So radius of that is 7 centimeter. Radius of each small circle. So radius of each circle, that is 7 centimeter. Okay. Now it is doesn't given to you, that is what will be the side length of this one. Find the area of the remaining portion other than this one. So C1 will be there. 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। ओह चलो कोई बात नहीं, 11 के बाद 9 जब ओके शिवांगी कोई बात। मैंने बोला था तुम्हें आगे, मुझे लगा कि हम लोग को 10 से स्टार्ट 11 से स्टार्ट करना, हमने 10 तक कंप्लीट कर लेता है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी। एक्चुअली ऐसी फीलिंग आने के पीछे कारण था, कारण नहीं था। Okay. So how we are going to solve this one? अगर इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर कितना होगा? दैट इज 14 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन दीस थ्री दैट इज आपका जो है और इनको हमने कंबाइन कर दिया डायमीटर्स को, देन इट विल फॉर्म द लेंथ ऑफ दिस वन, लेंथ ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 14 प्लस 14 प्लस 14। तो 14 3 जा आंशिका, 14 3 जा क्लियर। So आपको लेंथ मिल गया, that is the length of this square will be 42 centimeter and the radius of this one will be. Now we have to find out the area of remaining part. So how we are going to find out the area of remaining part? So area of remaining part किसकी इक्वल होना चाहिए? That is the area of square minus area of 9 सर्कल्स। क्लियर। अगर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 9 सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन इट विल गिव्स अस दैट इज द एरिया ऑफ दिस वन रिमेनिंग पार्ट। जैसे हम इनको निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट विल बी व्हाट? ये जो बीच में आपका वॉइड्स बन रहे हैं, दीस आर सेड टू बी रिमेनिंग पार्ट। सो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 42 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22। इसमें स्पेशल तो कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है, कोई बात नहीं है। So 22 upon 7 into 7 into 7, 7 7 cancel. So now you can easily find out what will be the square of 42 आंशिका। आंशिका 42 का स्क्वायर क्या है, जल्दी से बताइए। ये बताएंगे आंशिका, कोई बात नहीं, हम बताओ आंशिका निकाल लेंगे। 4 to 8, 8 to 60, 2 to 4, 6 4 6 1 1 7 6 4। ठीक है, पूछा आंशिका बता ही नहीं रही। चलो आंशिका अब ये बताओ, 9 to 18, 9 to 18 198 into 7। okay, so 1764 minus 7 8 जा 7 8 जा 83 होता होगा, है ना? नहीं होता, 7 8 56 होता है, 5 आ गया, 7 9 63, 63 प्लस 5 दैट इज 68 होता है आपका, 6 कैरी हो गया, 7 7 7 प्लस 6 7 प्लस 6 दैट इज 13। करेक्ट ना? यस, जानवी का कैलकुलेशन अच्छा हो गया। तो 14 माइनस 6 जानवी दैट इज 8।
Okay, then 5, 15 minus 8, that is 7. Then here we are having that is 15 हुआ था, इसे carry किया था, so 6, 6 minus 3, that is 3, 1 minus 1, 0. Is that? Yes, is that. Any problem to anyone? होना नहीं चाहिए. सब कोरोना पॉजिटिव हो गया है. आप लोग ऑनलाइन सावधान रहिएगा. सर का कोरोना बहुत एक्टिव है, ऑनलाइन भी चला जाता है. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो. चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया था, कोई बात नहीं, 9 और 10 पहले कर लेते हैं, फिर आगे. नो नो नो, क्लास चल रही है. Sir, how many chapters are completed in maths? Oh my god, he's sleeping mosquito. Already I have completed 12 chapters. 13th one is going on. Okay, Aradhya, it's your problem. Now, see here, कि गूगल मीट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. आई डोंट थिंक सो. Now, see here, question number 9. So, what is given in question number 9? In a figure 12.27, AB and CD are the two diameters of a circle with center O. अब अतुल कहते हैं सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, चलिए ड्राइंग बना लेते हैं अतुल के अकॉर्डिंग. So now we are having a अभी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब ना करें. यस सर, वेट 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 वेट. यस, those who are facing network problem they can go, but the condition is only that. Okay. सपोज दैट कि अगर आपने जो है स्टार्ट किया क्लास 10 o'clock एंट्री ली एंड यू लेफ्ट 10:39, कितना टाइमिंग आएगा? 39 मिनट्स. अटेंडेंस मार्क करने में दिक्कत होगी. 40 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना? 40 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए. आपकी ज्वाइनिंग लिविंग के बीच का टाइमिंग जो है ना वो 40 मिनट्स का होना चाहिए. देन ओनली योर अटेंडेंस विल बी मार्क. ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा. बाकी मुझे, मैंने तो बताया ना, आई हैव नो प्रॉब्लम. आई एम हैप्पी विद द ओनली 5 स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ खुश हूँ.
क्या क्या है, ये सर्कल है और ये सेगमेंट, यानी वी हैव टू फाइंड आउट, सो व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन that is equals to area of small circle plus area of two segments. Clear? अच्छा, होल फिगर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब ये आ जाएगा. Now it is, no? आदित्य आ रहा है, अभी आ रहा है. Yes, okay. So now see here. So ये है, यानी आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट्स निकालना है. So how we are going to find out the area of smaller circle? As we know that OA is equals to OAD because both are the radius. So if OA is equal to 7 centimeters, obviously OAD will be also equal to 7 centimeters. Now OD is the diameter for this smaller circle, so its radius will be what? That is 7 upon 2. So we can write that is 22 upon 7 into 7 upon 2. याद रखिए कभी भी ना 3.5 डेसिमल में जाने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा, डेसिमल में जाने की कोशिश मत करिए. अगर आपको यहाँ 7 और यहाँ 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, 21 आ रहा है, डोंट गो विद डेसिमल्स, कीप योर नंबर रेडियस इन फ्रैक्शन, इट विल हेल्प यू ना, कैंसिल आउट करने में आपको हेल्प कर देगा. प्लस नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ टू सर्कल. अगर हमने एक सर्कल का एरिया निकाल लिया, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अदर टू सर्कल, यानी वी हैव टू डू व्हाट, हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा. एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, इसको डबल कर देंगे, यू विल गेट दिस वन. ठीक है. नाउ 2 into, अब क्या होगा, एरिया ऑफ एक ही सेगमेंट का अगर हमें निकालना है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री बिकॉज़ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, यानी 90 upon 360 into pi r square, so that is 22 upon 7. now its radius will be 7 only, इसका रेडियस तो कितना रहेगा, 7 ही हो जाएगा. ठीक है. माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब ये ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, सो इसका एरिया कितना होना चाहिए, दैट इज हाफ आर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, sin 90 की वैल्यू 1 है, तो हमारा एरिया कितने बराबर, हाफ आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 7 into 7. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए अभी हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कुछ भी कट नहीं करेंगे, सब कुछ ऐसे रखे रहेंगे. ठीक है. नाउ वी कैन टेक यहां से 90 क्या जाएगा आपका, 4 जा कैंसिल हो गया आपका. ठीक है. नाउ 2 2 जा 2 11 जा, ये भी कट हो गया. ठीक. ये सारी चीजें होगी. अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से 7 into 7 कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. अभी हम यहाँ पे 7 कैंसिल नहीं करने जा रहे हैं, चाहे तो आप कैंसिल कर भी सकते हो, अगर आप 7 कैंसिल करने के मूड में 7 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, बट आपके लिए बाद में थोड़ा सा दिक्कत ही होने वाली है. ठीक है. टेक 1 7 कॉमन. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे क्या रह गया, 11 into 7 upon 2. शिवम देखते रहेगा, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए. माइनस व्हाट इज लेफ्ट है, यहाँ पे एक 7 रह जाएगा और एक 2 रह जाएगा. नहीं एक 7 आ गया, मैं बाहर तो यहाँ पे अब नहीं रहेगा, एक 7 कैंसिल हो गया और एक 7 बाहर आ गया. तो 11/2 माइनस 7/2 निकलेगा. पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे हैं क्या. सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल वो भी लगा सकते हैं. बिल्कुल आप बोल रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है. लेकिन आप जब हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत इजी सा है. ठीक है. लगा सकते हैं, सारी चीजें लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत तो थी नहीं. ठीक है. अब इसका यहाँ भी कैंसिल कर लिया, यहाँ पे भी कैंसिल कर लिया. व्हाट इज लेफ्ट, 11 into 7 upon, that is
2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू, अब क्या होगा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 माइनस 7 दैट इज 2, 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए 11 7 जो 77 अपॉन 2 प्लस 7 2 जो 14। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप। 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा दैट इज 77। सर यस सर 11 माइनस 7 4 होता है। ओहो, सर का दिमाग कहाँ जाता है। 11 माइनस 7 होता है, थैंक यू 4 अपॉन 2 दैट इज 2। चलिए जी, 7 4 से 28 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, और 28 हो गया। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 28 अब 2 हो जाएगा वहां पे 77 प्लस 28 2 दैट इज 56, 56 अपॉन 2। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा दैट इज आपका 7 प्लस 3 10 3 13 3 ना, 1 कैरी 7 5 12 1 33 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या जैसा भी शिवम ने खुद कहा कि हम ये भी कर सकते थे कि अगर हम इस पूरे सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल का एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर। उस हाफ पाई आर स्क्वायर में से अगर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी सबट्रैक्टेड। अगर हम इसके ट्राइंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दें तो इस ट्राइंगल का एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम उस मेथड को भी आपको बता देते हैं। अगर हम, ये तो अंडरस्टैंड हुआ सभी को, ठीक है, शिवांगी एंड सब लोग, सभी को ही समझ में आया। प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आया, प्रतिज्ञा बेटा हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, इस सर्कल का एरिया निकाला है और इस सेगमेंट का एरिया निकाला है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला, क्योंकि एक सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट इक्वल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 इंटू वन ऑफ द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने क्या लगाया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है हाफ। अब इसका बेस भी होगा, हाइट भी दोनों इक्वल है, यानी हाफ आर इंटू आर, यानी 7 इंटू 7 भी ले सकते थे। ठीक, ये हम लोग चीजें हम लोग करके यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया। देखिए अब अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ करते हैं, इस पार्ट को बस चेंज करना, ये बाकी का पार्ट तो सेम रहता, अगर हम इसको ऐसे करते तो कैसे करते वो देखिए। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का हमारे पास एक ऑप्शन और भी था, वो था आपका दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस वन ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना जाएगा, दैट इज हाफ 22 अपॉन 7 इंटू 7। ठीक, ये हो गया आपका, दिस इज द एरिया ऑफ दिस वन। अब उसके लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस करना है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, दैट इज बेस इनटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर, बेस इनटू हाइट, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ 7 प्लस 7 दैट इज 14 इनटू 7। अब इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 7 7 कैंसिल होगा, 2 से 11 कैंसिल होगा, 11 7 जा 77 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ से आप देख रहे हैं हाफ भी कॉमन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैंसिल ही कर देते हैं, कॉमन क्या करते हैं, ठीक है। तो 7 जा आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज 11 7 जा 77 माइनस 7 7 जा 49, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब कुछ छूटा नहीं है। 77 अपॉन 2 माइनस, ठीक है, 17 माइनस 9 दैट इज 6। यहाँ पे यस यहाँ पे हम लोग हाफ आर स्क्वायर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा ये ट्राइंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अगर हम ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बेस कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 14 एंड दिस विल बी योर दिस वन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होना चाहिए, और उसमें से अगर आपने सेमी सर्कल में से माइनस किया हुआ, आई होप कुछ मिसिंग नहीं है, ठीक है। 49 है, इसको माइनस कर लीजिए, आपका वही मिलना चाहिए, दैट इज माइनस आपका। साइन क्यों लगाए हैं आप? अच्छा यहाँ पे ना ये प्लस है, वो आप गलती से लग गया ये यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में बात, ठीक है, अब इसको कर सकते हैं। सर यस, कुछ और मिसिंग हो गया क्या,
जय शिवम बोलो, जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। नथिंग, ओके, चलिए ठीक है, ये क्लियर हुआ। हम चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ये भी एक तरीका था कि अगर हम इस एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Now what is question number 10? अभी बीच में परेशान नहीं कर। Now question number 10, the area of an equilateral triangle ABC is this much. ठीक है, यस अंशिका, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इतना अच्छा डस्टर है, मेरा डस्टर था, कोई चुरा ले गया। हाँ डस्टर, अच्छा खासा डस्टर था, उसको चुरा ले गए, तो हमने डस्टर ही नहीं, हमने हैंकी रख ली। ये अंशिका की हैंकी है, बहुत पहले रखी हुई थी, तो मैंने उसको यूज कर ली। सी नाउ क्वेश्चन नंबर, अब फिर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ही करेंगे अंशिका, तो फिर कितना लेंथी हो जाएगा, कभी सोचा तुमने? वही बचने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर से बचने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। यस ठीक है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। ये मेरे ख्याल से बहुत इजी होना चाहिए। Now the area of an equilateral triangle is given to you. So area of triangle ABC is equals to 17320.5 centimeters square. This is given to you. With each vertex of triangle as center, a circle is drawn with radius equals to the half of the length of the side of triangle. Find the area of the shaded region. अब shaded region का, चलिए ठीक है, आगे खतरनाक चीज, पूरा डायग्राम भी बनाएंगे, पूरा सर्कल आपको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा डायग्राम बनाते हैं सर। हाँ यस, शिवम का ऑप्शन बहुत अच्छा था, ठीक है, तो हम उसको लेके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है अंशिका, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैसे हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल्स कितने होंगे, 60 60 60। So if we are going to calculate the area of one of the sector, then it is sufficient for us, हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 10, शेडेड पार्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया सभी को? AR ऑफ सेमी सर्कल, यस, 3 सेक्टर अगर आपके जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, यस बिल्कुल आपने सही कहा शिवम, बिल्कुल हम आपकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका ये डायमीटर है और सपोज कि ये सेमी सर्कल है, तो अगर हम 60 डिग्री के ऐसे 3 एंगल बनाते हैं, 1 2 3, 60
60 समझ में नहीं आता है अगर मैंने फोन कट किया मतलब। हेलो बेटा, बेटा क्लास ले रहे हैं क्लास, ठीक है ना। क्लास लेने के बाद आप जो है ना 11 o'clock 10:50 पे कॉल करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी न्यू फोटो देखी है? आगे दोनों लोग, वाह कितने स्मार्ट लग रहे हैं हम, देखो सर का नया लुक, ठीक है। सो यस बिल्कुल, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, ठीक है ना। कौन अब कैसे दिखाएंगे सर का नया गेटअप, डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं सर। चलिए ठीक, थैंक यू एवरीवन, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हमने दिखा दिया था, ठीक है। नाउ ये चीजें हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे है शिवम कि हमें आर फाइंड आउट करना है। आर हमें कैसे मिलेगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, दैट टू फाइंड आउट द साइड ऑफ दिस वन। हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब तक हमें साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं मिलेगा तब तक वी आर अनएबल टू फाइंड आउट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज √3/4 a स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 17320.5, ठीक है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 17320.5 इंटू 4, ठीक है, अपॉन √3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लियर। ये तीनों एंगल जो है वो आपका जो है इसी तरीके से है। सो ये चीज हो गई आपकी। सो ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू कितना रहेगा, दैट इज √this one। It is value of this one given to you, yes 1732051। तो बहुत इजी हो गया आपका, ठीक है ना। सिर्फ डेसिमल्स को सेट करना है, तो वैल्यू विल बी द सेम वन। अगर आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं तो हाउ मेनी 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना 4, यानी 4 आपका वहां पे चला जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव यू आपका कितना मिल जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू 200। a की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगा, क्लियर। वंस यू गेट दिस, a का वैल्यू कितना आ गया 200, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो a विल बी योर 200, a का वैल्यू कितना आया 200। अगर a का वैल्यू 200 है, then your radius will be how much, that is 100। so area of serrated part कितना जाएगा, that is 17320.5 minus 3 into area of sector भी लगा सकते थे, या सीधा आप सेमी सर्कल का एरिया भी लगा सकते थे, that depends on us, ठीक है। तो 60/360 into pi r square, यानी pi r square 22/7 into 100 into 100, clear। so 60 6 3 2 2 11 so 17320.5 minus 11 into 100 into 100 upon 7, ठीक है ना। वैसे हम 11 भी ना रखते, अगर हम लोग यहाँ पे इसको कट नहीं करते तो एक और फायदा हो सकता था, यहाँ 3.14 रख के 2 से डिवाइड, ठीक है, बहुत आसान रहता। सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, विल गेट द आंसर। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एरिया ऑफ सेटेड रीजन आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर 1570000, ठीक है, जो भी आएगा इसमें से माइनस करेंगे, विल गेट द आंसर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, कैलकुलेट करके देना पड़ेगा या आप निकाल सकते हैं, ठीक है, चॉइस आपकी है। अगर 22/7 रख के करना चाहते हैं, जैसे भी रख के करना चाहते हैं वैसे आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे आप लोग,
चलिए नेक्स्ट. Sir, in my phone I am not getting a proper visualization due to network problem. बिल्कुल YouTube में तो जाना ही है, YouTube में तो चला जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाएगा आफ्टर 1 o'clock. So next question will be your in figure 12.30 OACB is a quadrant. जब फिगर दिया हुआ है, चलिए फिगर आ जाता है. Now this is a quadrant O A B. Now there will be a D and there will be a point C. So OACB is a this one. Now we have to find out the area of this. Obviously again क्या होगा, सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए भी कंप्लीट हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5. इज दैट क्लियर? दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. आप लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB निकल जाएगा. चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं. तो 90 अपॉन 360 ये कह सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल भी बोल सकते थे, तो हाफ बोलो 1/4. ठीक है, तो 22 अपॉन 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5. 94 जा 2 से 2 गया 11 आ गया, 7 5 जा हो गया, यहाँ पे 0.5 हो गया. सो नाउ 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो 35 5 जा कितना होता है? तो 35 2 जा 70 होता है, 4 जा 140 होता है, 140 दैट इज 175 होता होगा. बिल्कुल ऐसे होता होगा. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. So that is equals to how much? 11 5 is 55, 77, 77 plus 5 82, 8 11 is 11, 11 is 8, 1925, 925, 92. So 9 2 9s are 18, 1 carry, 2 6s are 12, 2 2s are 4. This will be your, है ना, आ गया 9.625. चलिए ठीक है. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. आई थिंक सो यस, शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये निकालने बहुत मजा आता है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे. ट्राइंगल के एरिया कैसे निकलेगा? तो हाफ बेस इनटू हाइट. तो क्वाड्रेंट का एरिया तो निकल चुका है 9.625 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट. तो दैट इज आपको मिलेगा हाफ, दैट इज 3.5 इनटू 2. सो 2 से 2 कैंसिल, 9.625 माइनस 3.5.
चलिए ठीक है, माइनस कर दीजिए। सो 2 5 6 minus 5 that is 1, 9 minus 3 is 1, I think so। ऐसा नहीं, देखो आंसर ये है 6.125। आंसर का आंसर यही है ना। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्लास का टाइम तो नहीं हो रहा है ना, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, तब तक चलेंगे। ये क्या निकाल के दीजिए मुझे, अच्छा पहले ही आंसर बता दिया। सो इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर ओ ए बी सी now this type of figure we are having O A B C, then we are having P and Q। So OA is equals to 20, बस इतना ही दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, स्क्वायर है कि 90 डिग्री होगा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगा। सो कुछ भी नहीं करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। किससे आ गया, मजा आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने में। दैट इज इक्वल्स टू कितना रहेगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, 20 है, 20 है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 400। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना जाएगा, तो वो हमें पता नहीं है, ठीक ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से हमें यानी रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब रेडियस इसको किसके बराबर होगा, देखिए डायगोनल। अब इसका डायगोनल ज्वाइन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। सो रेडियस r इज इक्वल्स टू, दैट इज कितना रहेगा, √2 into 20, क्योंकि हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइड √2। सो वी कैन राइट ना 20√2, ये हो गया आपका। अब आप निकाल सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज थीटा, यानी सीधा लिखते हैं 90/360 into 22/7 into रेडियस कितना रहेगा 20√2 into 20√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज 20 into 20। क्लियर। चलिए कोई बात नहीं है, 90 कट गया, यहाँ पे 1/4 आ गया, 22/7 हो गया, 20 into 20 हो गया, into √2 दैट इज 2 हो गया, माइनस 20 into 20 हो गया। चलिए 20 into 20 को हम बाहर निकाल, चलिए 20 into 20 बाहर कर दिया, 2 से ये कट गया, यहाँ पे 11 आ गया, जो बचा हुआ 2 था उससे इसको कैंसिल कर दिया। सो व्हाट इज लेफ्ट, 11/7 minus 1। सो 20 into 20, अब 11 minus 7 है ना, मुझे इस बार याद है 4 होता है, ठीक है ना। सो आई होप 400, ठीक है ना, 4 for 1600 ठीक है। सो दैट इज 1600/7।
कुछ गड़बड़ आया कि मेरा आंसर? क्या पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी क्या? ओ माय गॉड यार, तुम पहले बताना चाहिए था तुमको। चलिए कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर वहीं पे आएगा, दैट इज वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग तो आंसर आ जाता है, ठीक। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि करना क्या है, ये तो समझ में आ गया कि हमें एरिया ऑफ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज गिवन ही था। तो हमारा रेडियस कितना जाएगा, दैट इज डायगोनल से निकल जाएगा। देन अब फॉर्मूला ट्राई करना है, 3.14 यहाँ पे रख लीजिए, इजी जाएगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ये 2 नहीं कटेगा, एक 2 नीचे रह जाएगा, 3.14 अपॉन 2 हो जाएगा, बाकी 20 कॉमन आ जाएगा, सारी चीजें कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, आज के लिए फिर यही क्लास स्टॉप करते हैं। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट नाउ? 14, 15, 16, 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, ठीक है। सो टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड प्लीज आप लोग जो है अब अपना कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट रेडी कर लीजिए, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर दैट इज कंस्ट्रक्शन भी हमें करना है, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद योर सिलेबस विल बी ओवर फॉर द 3rd यूनिट टेस्ट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी